सेहतिया भैया, कल मैंने ना एक पत्रिका में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे काफी चिंतित कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार हमारे देश में अनीमिया 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है। पढ़कर अचंभित रह गया, इतने छोटे बच्चों में भी खून की कमी। जी हाँ, और ये सच्चाई या परेशान करने वाले आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं हैं। शायद आपको पता ना हो, 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से ज्यादा एनेमिक हैं, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी आधी से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। आंकड़े तो सचमुच परेशान करने वाले हैं। अच्छा भैया, 5 से 9 साल के बच्चों की कोई जानकारी है क्या आपके पास? NFHS में इस उम्र के बच्चों का डाटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो सकते हैं। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ भैया, एक बात बताइए, हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं? 15 से 49 वर्ष के करीब 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% एनेमिक पाए गए हैं। इसको यूं समझिए कि यह पूरे समाज की समस्या है। ये तो वाकई चिंता का विषय है। भैया, क्या आपके पास बिहार के एनीमिया के आंकड़े हैं? बिल्कुल है। NFHS 5 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 6 से 59 महीने की उम्र वाले बच्चों में 70.4% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। 63.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह दर 63.5% का है और 15 से 19 साल की किशोरियों में यह आंकड़ा 65.7% है, जो कि काफी चिंताजनक है। वहीं 15 से 49 साल के पुरुषों में यह आंकड़ा 30.8% है और 15 से 19 साल के किशोरों के बीच यह आंकड़ा 35.6% का है। ये तो वाकई चिंता का विषय है। जी हाँ। तो क्या हम आज सेहत सही लाभ कई का विषय अनीमिया ही रख लें? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे सुना होगा वो शहर, अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई, आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात, सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह, बच्चा बूढ़ा सब समझे स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन
बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर, सेहत से ही बदले सफर, सेहत सही लाभ कई, हर घर की यही सच्चाई, सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई। नमस्कार, अभिनंदन साथियों। आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आरजे शौर्या। हम आज एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा करेंगे जो लाखों भारतीयों को प्रभावित कर रही है। वो है अनीमिया। ये समस्या न केवल हमारे शरीर को कमजोर करती है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता और काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया, आपसे बातें क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। तो आपको बता दूं कि यह जो आपके दोस्त है ना आरजे शौर्य, हमेशा कोई ना कोई सेहत से जुड़ा मुद्दा आपके लिए ढूंढ लाते हैं और मुझे भी बातों में उलझा देते हैं, इसीलिए आपसे बात करने में देरी हो जाती है। खैर चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया की, यानी शरीर में खून की कमी की। और आपको बता दें कि यह केवल औरतों या गर्भवती महिलाओं की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि बच्चे, किशोर, यहाँ तक कि पुरुष भी इससे प्रभावित हैं। और जब शरीर में ताकत नहीं होगी तो काम कैसे होगा? खेत का काम हो या बच्चों की देखभाल, सब पर असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर गर्भवती महिलाओं में खून की कमी हो जाए तो इसका असर नवजात शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर, आगे चलकर बच्चों के खेल कूद और पढ़ाई करने की क्षमता पर और पूरे जीवन पर पड़ता है ना भैया? बिल्कुल। बच्चों में चिड़चिड़ापन, खाने में रुचि कम होना और शारीरिक विकास का धीमा होना भी एनीमिया के संकेत हैं। खून की कमी का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर सीधा असर पड़ता है। अगर बचपन में ही खून की कमी हो तो उसका असर पूरी जिंदगी रह सकता है। तो कैसे पता चलता है कि किसी को अनीमिया की बीमारी है? इसके कोई लक्षण होते हैं? मेरा मतलब है कि कैसे पता चले कि हमें या हमारे घर के किसी सदस्य को अनीमिया है? देखिए आरजे शौर्य जी, एनीमिया धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी है। कई बार इसकी शुरुआत इतनी हल्की होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे शरीर में खून की कमी बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत होती है और यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। भैया एक बात बताइए कि एनीमिया किस किस को हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं पर होता है। इससे उनका विकास धीमा पड़ सकता है, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो सकती है और गर्भावस्था में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। यानी ये सिर्फ मेडिकल नहीं, सामाजिक असमानता की भी बीमारी है। बिल्कुल। कम आय वाले गरीब परिवार के खान पान में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की कमी, गंदगी और संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं से दूरी होने के कारण ऐसे परिवार ज्यादा प्रभावित हैं। महिलाओं और किशोर लड़कियों पर तो इसका असर और भी ज्यादा होता है। मासिक धर्म, गर्भावस्था और घर के अंदर लंबे समय से चल रही पोषण की असमानता इसका कारण है। अच्छा भैया, एनीमिया का बच्चों में क्या कारण होता है? 5 साल से छोटे बच्चों में एनीमिया की वजह है गलत ढंग से खाना खिलाना, बार बार संक्रमण होना और मां का गर्भावस्था के दौरान खुद कुपोषित होना। और किशोरों में?
किशोरों को शारीरिक बदलावों के चलते ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, लेकिन वो कई बार पूरी नहीं हो पाती, खासकर आयरन और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की। जानकारी की कमी, सामाजिक वर्जनाएं और पोषण तक पहुंच ना होना इसे और बिगाड़ देता है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, एक तरह से पोषण की असमानता, साफ सफाई की कमी और जानकारी की कमी का नतीजा है। बिल्कुल आरजे जी, यह बीमारी नहीं, सिस्टम की कमजोरी का लक्षण है और खासकर महिलाओं और बच्चियों को इसका सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर खान पान के लिए सबसे आखिरी में उनका नंबर आता है। काफी हद तक आपकी बात से सहमत हूं। अच्छा भैया, अनीमिया का सबसे पहले कौन कौन से लक्षण नजर आता है? सबसे आम लक्षण है थकान, कमजोरी और हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होना। बहुत से लोग कहते हैं, अरे थोड़ा चलो तो सांस चढ़ जाती है, या दिन भर नींद सी आती है, चक्कर आता है, सिर हल्का लगता है, सुस्ती सी रहती है। तो ये सब एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। यानी अगर सीढ़ियां चढ़ते हुए या खेत में हल्का सा भी काम करते हुए सांस फूल जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अगर इन सब के साथ साथ त्वचा पीली पड़ रही हो, हाथ पैर ठंडे रहते हों, नाखून टूटने लगे हों, तो और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर इलाज ना हो तो यह बीमारी और बड़ी बन जाती है, जैसे दिल पर बोझ, कमजोर बच्चा जन्म लेना, समय से पहले डिलीवरी जैसी गंभीर समस्याएं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। भैया, क्या ये हमारे खानपान में किसी प्रकार के तत्वों की कमी से होता है? एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है आयरन की कमी। आयरन शरीर में हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और खून में ऑक्सीजन ढोता है। जब खाना ठीक नहीं मिलता या उसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन ए जैसे जरूरी पोषक तत्व नहीं होते, तो शरीर धीरे धीरे एनेमिक हो जाता है। तो क्या हमारे शरीर को पोषण पोषक तत्व के सेवन से ही मिलते हैं? हाँ, अगर हमारा खाना सुरक्षित और संतुलित हो, हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, अंडा, मछली, तो शरीर को जरूरी पोषण मिलता रहता है। लेकिन अगर ये चीजें हमारी थाली से गायब हों या साफ सफाई न हो और बार बार संक्रमण होता रहे, तो शरीर पोषण को सोख नहीं पाता है और एनीमिया हो जाता है। सेहतिया भैया, आपने अनीमिया के शारीरिक लक्षण तो बताए, लेकिन क्या इसके मानसिक प्रभाव भी होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है, जिससे निर्णय लेने और समय पर काम पूरा करने में बाधा होती है। इसीलिए एनीमिया का इलाज कराना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि आर्थिक उत्पादकता के लिए भी आवश्यक है। सेहत सही, लाभ कई। स्मार्ट संस्था की पहल। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन का कलर पीला हो गया है या बार बार सिर दर्द होता है? तो ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाना, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। तो सतर्क रहिए और यदि कोई भी लक्षण दिखें तो चिकित्सा केंद्र जाकर मुफ्त खून की जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि जब सेहत सही होगी तभी तो आर्थिक लाभ होंगे।
तो मेरी समझ से सबसे बड़ी बात है जागरूकता की कमी। कई बार हम लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि थकान, चक्कर आना या बच्चे का कमजोर रहना एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। भैया, आपको याद है अभी कुछ समय पहले जब मेरे पड़ोस में माया दीदी एक दिन रसोई में चक्कर खाकर गिर गई थीं और फिर मैंने टीकन भाभी को फोन लगाया था। हाँ, बिल्कुल याद है। चांस की बात है कि आशा दीदी और भाभी दोनों पास में ही खून जांच का कैंप लगा रहे थे, इसलिए वो तुरंत आ गए। माया दीदी तो वैसे भी हमेशा थकी थकी सी रहती थी, पर उस दिन आशा बहन जी ने तुरंत उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया, एनीमिया ही निकला। पता चला उनको तो बहुत ही ज्यादा खून की कमी थी। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है, देश भर की लाखों महिलाएं माया दीदी की तरह एनीमिया से जूझ रही हैं और उन्हें पता तक नहीं है। अच्छा, तो माया दीदी को भी पोषण की कमी ही थी? यह सिर्फ पोषण की कमी से नहीं, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे असमुचित खान पान, कुपोषण, साफ सफाई में कमी और संक्रमण। लेकिन सबसे पहले आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेनी चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं, किशोर लड़कियों और बच्चों को। और सबसे जरूरी बात IFA यानी फोलिक एसिड की गोलियां छोड़नी नहीं है। थोड़ी मिचली आए तो भी गोली छोड़े मत, ये तो असर का हिस्सा है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा गुड़, चना, अंकुरित अनाज, मांसाहारी चीजें जैसे अंडा और मछली, ये सभी आयरन के अच्छे स्रोत हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा आपने। साथ में विटामिन C यानी नींबू या आंवला भी लेना जरूरी है, ताकि आयरन अच्छे से शरीर में समा सके। तो क्या कोई सरकारी योजना भी है इस पर? जी हाँ, पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चल रही हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती हैं और पोषण पर सलाह भी दी जाती है। मुझे याद है भारत सरकार ने 2018 में अनीमिया मुक्त भारत AMB अभियान शुरू किया था, जो जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य अनीमिया को कम करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कॉर्ड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित योजना है। क्या कोई और कार्यक्रम भी है? हाँ आरजे जी, और भी कई कार्यक्रम हैं। पहला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर लड़के लड़कियों पर है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर। इसमें विप्स यानी वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। यह बच्चों में 30 बीमारियों की पहचान और उसके इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें एनीमिया भी शामिल है। इसे स्कूल और आंगनबाड़ी के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा है स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम यानी SHWP। ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें एनीमिया की जानकारी भी शामिल है। चौथा है ICDS। आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और टेक होम राशन भी शामिल है। पांचवा है पोषण अभियान और पोषण 2.0। ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। छठा यानी आखिरी है PM पोषण योजना। ये स्कूल के बच्चों को
पौष्टिक मिड डे मील देती है, जिससे एनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके। शुक्रिया भैया, इतनी सरलता से और इतनी गहराई से ये सब जानकारी देने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाओं के साथ साथ अगर हम सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कई एक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY के तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो ही आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और खुशहाल भी रहेगा। आप खुद सोचिए कि एक माँ अगर थकी होंगी तो घर के बच्चे की देखभाल कैसे करेंगी। इसलिए आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। एक बात बताइए कि क्या पंचायतों में भी अनीमिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अब तो पंचायतों में पोषण और स्वास्थ्य पर अलग से चर्चा होती है। स्कूल में सेहत दिवस, मेले और गृहिणी समूहों की बैठकों में एनीमिया पर खास बात होती है। इतना सब कुछ प्रयास होने के बाद भी लोग आयरन की गोली लेने से डरते हैं। हाँ, ये बात तो है। इसका कारण जो मुझे लगता है वो है गलत धारणाएं और रूढ़िवादी सोच एवं प्रथाएं। तो क्यों ना हम कुछ भ्रम को दूर करने की कोशिश करें। मेरे पास श्रोताओं के सवाल के रूप में कुछ मिथक हैं। बहुत बढ़िया, आप एक एक करके शुरू करिए। ठीक है भैया। तो पहला मिथ है, क्या एनीमिया सिर्फ महिलाओं की बीमारी है? गलत। पुरुष, बच्चे और किशोर भी इसकी चपेट में हैं। दूसरा मिथ, लोग सोचते हैं कि थकावट मौसम की वजह से है। नहीं, ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा मिथ, गुड़ और पालक खाना ही काफी है। सच तो यह है कि संतुलित आहार, विटामिन C और समय समय पर सप्लीमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। चौथा मिथ है, आयरन की गोली से वजन बढ़ता है और बांझपन भी हो सकता है। यह तो बिल्कुल गलत है। पांचवा मिथ ये है कि मासिक धर्म में मांस या दाल नहीं खानी चाहिए। कैसी कैसी मिथ पाले हुए हैं लोग। सच तो यह है कि यही वो समय होता है जब आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छठा मिथ है, डीवर्मिंग सिर्फ गंदगी में रहने वाले बच्चों के लिए है। बिल्कुल गलत। ये हर किसी के लिए जरूरी है क्योंकि ये कीड़े शरीर से खून चूसते हैं। सातवां मिथ गर्भवती महिलाओं के बीच से है। उनका सोचना है कि आयरन की गोली से बच्चा बड़ा और काला हो जाता है। इसी भ्रम के कारण कई महिलाएं या तो अपना बच्चा खो देती हैं या फिर खुद दुनिया छोड़ जाती हैं। यह सोच जानलेवा हो सकती है, इसीलिए आयरन जरूरी है। आठवां मिथ है कि अनीमिया अपने आप चला जाता है। यह भी गलत धारणा है। इलाज न किया गया तो यह दिल पर असर, कमजोरी और यहां तक कि मातृ मृत्यु को भी बढ़ा सकता है। तो श्रोताओं, सुना आपने? संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़े मारने की दवा, किसी भी संक्रमण का समय पर इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा। बिल्कुल सही। सेहत है तो सब कुछ है और इसकी शुरुआत होती है सही खून से। तो पूरी चर्चा से ये साफ है कि जानकारी, जागरूकता और सही इलाज से अनीमिया को हराया जा सकता है। बिल्कुल आरजे जी, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है। घर में, स्कूल में, पंचायत में और पूरे समाज में। धन्यवाद सहतिया जी। इसी संदेश के साथ आज का एपिसोड सेहत सही लाभ कई को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अब हमें इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। खून की कमी है समस्या बड़ी, माँ हो बेटी हो या बच्चे, सबके आगे है खड़ी। खून की कमी से कमजोरी आए, ऊर्जा को घटाकर थकान बढ़ाए, आयरन युक्त पौष्टिक व संतुलित आहार करेगा मदद, लाएगा आपकी सेहत में निखार। बच्चों और किशोरियों में खून की कमी को करता है दूर। पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर, अनार है आयरन युक्त भरपूर। थकान नहीं मुस्कान चाहिए, शक्ति से भरपूर हर जान चाहिए। सेहतमंद तन, खुशहाल हर जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। मैं हूं आरजे शौर्या। अब वक्त है अपनी शपथ की। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही लाभ कई, खुशहाल जीवन की ये है कुंजी भाई। खांसी, बुखार या हो कोई बीमारी, डायबिटीज, टीबी या दिल की लाचारी, हर रोग से बचाव है अब आसान। सरकारी सुविधा से बने मजबूत इंसान। जांच कराओ, दवा पाओ, नजदीकी आयुष्मान केंद्र पर जरूर जाओ। टीकाकरण, जांच, इलाज सब फ्री। स्वस्थ रहना है तो बनाओ ये आदत जी। बदले व्यवहार, अपनाए सही राह। साफ सफाई, पोषण से बढ़ेगी चाह। सेहत सही तो जीवन रंगी। आज ही उठाए कदम, बने हेल्दी मशीन। सेहत सही लाभ कई, हर घर में खुशियों की रोशनी लाई। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। खुशहाल जी